वाकई में ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटों को जमीन पर उतार कर भीख मांगने की ट्रेनिंग आपने दिलवा दिया। चारा खाई भरौटी में, अंडा दही चमरौटी में। ये क्या यहाँ न्यूज चैनल वाले नहीं हैं कि आप चले आए हैं गाजीपुर से? माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपको मैं सलाम करता हूँ। ओम प्रकाश राजभर अनपढ़ जाहिल इंसान है। मैं मिली नहीं तो राजनीति में अखिलेश भैया का दीवाने हो गए। हम लोग भैया के दीवाने हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो अपने दोनों राहुल केतु में से किसी को क्यों नहीं लड़ा लिए? वो खुद जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी उस माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैं कभी जिंदगी में उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लोग कि कहीं जिस स्पीड से राजभर जी चल रहे हैं कहीं मुख्यमंत्री न बन जाए उत्तर प्रदेश। स्पीड में चल के राजभर बस्ती में जाके वो क्या बिछा रहे हैं जाल? जानते हैं अरे राजभर समाज के लोगों, हम लोगों को एसडीएम डीएम दरोगा नहीं बनने दिया जाता है। मैं पूछता हूँ कि आज ओम प्रकाश राजभर जो विधायक बन के घूम रहे हैं, वो आरक्षण किसने दिया था? उसको जानकारी नहीं है। वो आरक्षण हमारे नेता श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने 1995 में आरक्षण लागू किया था। तो आज जाकर राजभर समाज का बेटा बेटी बीडीसी बन रहा है, प्रधान बन रहा है, विधायक बन रहा है, मंत्री बन रहा है, सांसद बन रहा है। वो आरक्षण राजभर जी ने लागू कराया है। यादव की सरकार थी, यादव को मौका मिला तो आरक्षण देने का काम किया। और फिर एक बार यादव को मौका मिला कैबिनेट में। जब हम लोगों को मौका मिला तो कैबिनेट में हमारे नेता ने श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने वो इतिहास रच दिया जो आज तक किसी नेता ने नहीं रचा। मुलायम सिंह यादव जी किसी भी कास्ट का बेटा लाल, हिंदुस्तान का लाल अगर शहीद हो जाता, हिंदुस्तान का लाल शहीद हो जाता था तो उसकी मिट्टी घर तक नहीं आती थी, उसकी पार्थिव शरीर घर तक नहीं आती थी। आज घर तक आ रही है तो किसकी देन है? यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव जी ने रक्षा मंत्री बनने का केंद्र में जब मौका मिला तो वो हम लोगों ने देने का काम किया है। वो और कहते हैं कि 4 बार सरकार रह चुकी है, 2 बार आप भी विधायक रह चुके हैं। आपने क्या उखाड़ लिया? ओम प्रकाश राजभर जी आप क्या उखाड़ लिए? 4 बार समाजवादियों की सरकार रही है तो समाजवादियों ने ऐसे ऐसे सौगात दिया है कि आज भी वर्तमान सरकार फीता काट रही है, उस काम को पूरा कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, डायल 100, बीकाना स्टेडियम, मेट्रो, आखिर कितना काम गिना है? ओम प्रकाश राजभर जी से 3 काम पूछिए, वो तो खुद कह रहे हैं कि दारा चौहान काम नहीं किए हैं। दारा चौहान तो कुछ एक आध खड़ंजा लगा भी दिए होंगे। ओम प्रकाश राजभर तो सिर्फ बड़बोलापन कर रहे हैं। उससे भी गया गुजर ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद विधानसभा। आज माननीय सदा फातिमा समाजवादी पार्टी के विधायक के द्वारा, एक बार समाजवादी पार्टी का विधायक जहुराबाद में बना, माननीय सदा फातिमा जी के द्वारा उन्होंने सड़कों की जाल बिछा दी। आज ये मंत्री बन जाएं, चाहे कैबिनेट मंत्री बन जाएं, ये हूटर बजा के जब जाते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए कि जहुराबाद में जब हम आते हैं तो माननीय समाजवादी पार्टी के विधायक के बनाई हुई सड़कों पे चल रहे हैं, वही जहुराबाद से। आप यहाँ घोसी में आए हैं प्रचार के लिए, क्या यहाँ पे आदमी नहीं थे? अब लोग कहते हैं कि बाहर से नेता आके यहाँ पे लड़ते हैं। तो क्या यहाँ न्यूज चैनल वाले नहीं है कि आप चले आए हैं गाजीपुर से? न्यूज जिस प्रकार से आपका काम है उस प्रकार से हम समाजवादी पार्टी के दीवाना है और यहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। ये मत आप लगाइए। देखिए आप लोग यही तो सवाल नहीं पूछते हैं सही, हम लोगों से पूछ रहे हैं घोसी में क्या करना है, आप क्या करना है, आपका काम है। हम भी आएंगे। अगर यहाँ तो कैबिनेट मंत्रियों का जाल बिछा दिया है ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट मंत्री का जाल बिछ गया। एक बार भी नहीं पूछ रहे हैं कि मंत्री जी यहाँ क्या कर रहे हैं। और हम लोग तो एक दीवाना है, एक समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के दीवाना है। हमारे आने से दर्द चालू हो गया, पत्रकार समेत जनता को दर्द चालू हो गया। आपको कह तो रहे हैं कि यहाँ से अब भगाएंगे सैफई। अरे वो तो मठ पे भेज रहे थे, भीख मांगने की ट्रेनिंग दे रहे थे। और ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपको मैं सलाम करता हूँ। वाकई में ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटों को जमीन पर उतार कर भीख मांगने की ट्रेनिंग आपने दिलवा दिया। यही वो ट्रेनिंग है। और वोट नहीं मांग रहे हैं ओम प्रकाश राजभर घोसी में घूम के, आपका भरम है। वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराना चाहते हैं, जगह खोज रहे हैं कि घोसी में कहाँ किस जगह पे बराबर जगह है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग करा ले। ओम प्रकाश राजभर अनपढ़ जाहिल इंसान है। मैं बता दे रहा हूँ, कारण क्यों बता रहा हूँ। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का स्वागत धरती पे होगा, इसलिए मैं उनको अनपढ़ कह रहा हूँ। बहुत लोग राजभर समाज के हमारे देखेंगे तो लगेगा कि बहुत गलत कह रहे हैं। अगर एक दीवाना गलत कह रहे हैं तो आप माननीय है, विधायक हैं। अगर आप माननीय का दर्जा भूल जाएंगे, विधायक का दर्जा भूल जाएंगे, अब शब्द बोलेंगे हमारे नेता को, कार्यकर्ता को, राजभर समाज को सबसे ज्यादा किसी ने ठगा है तो ओम प्रकाश राजभर जी ने। क्या दिया? किसी 50 लड़की का शादी कराए ओम प्रकाश राजभर? तो बता दें, राजभर जब 100 नंबर लगाना होता है तो राजभर का बेटा भी लगाता है तो 100 नंबर आता है। यूँ नहीं कहता कि अखिलेश यादव की बनाई हुई पुलिस है, मैं आपके गेट पे नहीं आया हूँ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जब चलते हैं तो राजभर समाज के लोग भी चलते हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पे चलते हैं तो राजभर समाज के, वहाँ कोई हमारा नेता ने ऐसा काम किया जिसमें समाज की कोई तुलना ही नहीं है। सबको उसमें सुविधा मिलता है। कोई ऐसा काम बताइए जो यादव के लिए, मात्र यादव के लिए, आप बताइए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई काम अखिलेश यादव ने किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ यादव हों? कहते तो हैं लोग कि यादव को सबसे ज्यादा आरक्षण देकर कहते हैं कि हम अपनी माँ बाप की औलाद नहीं।
ओम प्रकाश राजभर की बात सुनेंगे कि ओम प्रकाश दीवाना की बात सुनेंगे? वो तो कहते हैं कि मैं अगर मठ पे नहीं भेज लेता हूँ तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं लखनऊ में कुर्सी लगा करके, मठ पे कैसे जाएंगे? भीख पे ट्रेनिंग कैसे मांगी जाएगी? सबसे अगर कोई देश में झूठा तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने कहा, दूसरे नंबर का कोई झूठा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, तीसरे नंबर का मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कोई झूठा तो ओम प्रकाश राजभर, और सबसे ज्यादा किसी को ठगा है तो राजभर समाज को। क्या दिया ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज को, बताइए? इसलिए आज राजभर समाज घोसी के अंदर विरोध कर रहा है, खुलेआम विरोध कर रहा है। बाप बेटा धरातल पे आ गए हैं और उनको चिंता राजभर समाज की नहीं है, उनको चिंता है कि अगर घोसी के चुनाव हम हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं दल बदलुओं को सबक मिलेगा और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की नैया डगमगा रही है। दल बदलू अब नहीं, दारा चौहान को तो ओम प्रकाश राजभर ने ले डूबे। 8 तारीख को अगर रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आता है तो दारा चौहान खुद कर बोलकर आकर बोलेंगे टीवी पे, देखिएगा कि क्या ऐसे क्या मामला हुआ। तो राजभर जी कैसे बोल रहे हैं जैसे आप डर रहे हैं कि राजभरों का आउट पड़ जाएगा तो भाजपा जीत जाएगी? अच्छा, डरने की क्या बात है? लोकतंत्र है, संविधान है, संविधान में जो डर गया, हमारे नेता कहते हैं माननीय अखिलेश यादव, जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो समाजवादी हो ही नहीं सकता है। जी, नेताजी को हम लोग सुने हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी सुने हैं, कहा था उन्होंने कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी। 1992 में बनी हुई पार्टी आज भी दोगुने जोश से खड़ी है। आज नेताजी नहीं है हम लोगों के बीच में, श्रद्धेय नेताजी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जोश और जज्बा जुनून आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से है। घोसी हम लोग जीतेंगे और घोसी की जनता लगातार प्यार दुलार दे रही है और हम भी आए हैं। हमारा नवरत्न साथी हमारे टीम का मेंबर है, अकेले जूझ रहा था तो पूरी टीम आ गई है और ऐसा नहीं है हम लोग आएंगे तो किसी को कोई अपशब्द नहीं। घोसी की जनता से, सभी समाज से मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग इन दल बदलू नेताओं को सबक सिखा दीजिए। मौका है आपके पास, अगर इस बार आप सबक सिखा देते हैं तो आने वाले समय में कोई नेता दल बदलने से पहले, जनता को धोखा देने से पहले 4 बार सोचेगा। जी, आप सीने पे जो अखिलेश यादव जी का फोटो इधर थोड़ा दिखाइए, एकदम टैटू बनवाए हैं, पढ़ाई उड़ाई है की है? जी पढ़ाई किए हैं, नौकरी मिली नहीं तो राजनीति में अखिलेश भैया का दीवाने हो गए। जी, उम्र कितना, उम्र बीत गई? नहीं उम्र, हाँ उम्र चली गई, नौकरी मिली नहीं। हमें क्या, पूरे युवाओं को नई नौकरी मिली। खाली नरेंद्र मोदी और योगी बाबा ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। तो टैटू बनवा लेने से हो जाएगा? नहीं होगा। हम तो अखिलेश भैया के दीवाने हैं ना, मरते दम तक रहेंगे अखिलेश भैया का दीवाने। अगर जान भी चली जाएगी तो उसका परवाह नहीं है अखिलेश भैया के लिए। जी, और मैं योगी के लिए एक शायर बोलना चाहता हूँ, योगी के लिए क्या, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप भारतीय जनता पार्टी कान खोल के सुन लो, तुम करो नारेबाजी, हम चराएंगे गैया, तुम्हारे नेता अनपढ़ बाबा, हमारे नेता अखिलेश भैया। जय समाजवाद, जय अखिलेश। पर क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम दीपक पासी है, मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से आ गए जी। घोसी में? जी बिल्कुल, चुनाव प्रचार के लिए? बिल्कुल। देख लीजिए, ये भी अखिलेश यादव जी का देख लीजिए फोटो, और एकदम टैटू बना के हम लोग भैया के दीवाने हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अपने नेता को जिताने के लिए हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। जी, कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल। आज ही आए हैं कि इससे पहले भी आए? मैं आज ही आया हूँ, आज ही आया हूँ। मैं सुबह 4 बजे पहुँचा हूँ तो लखनऊ। आपके उतरने से क्या यहाँ की जनता बदल जाएगी? क्योंकि कह रहे हैं लोग कि भाजपा जीत रही है यहाँ। कौन कह रहा है भैया भाजपा जीत रही है? अरे पूरा एकदम सो रहे हैं। भैया गोबर भक्त हो क्या आप? मुझे लग रहा है गोबर भक्त हो आप। क्या बात कर रहे हैं? सच में गोबर भक्त हो? किसने बोल दिया आपने कि यहाँ जीत रहे हैं? अल्लाह है यहाँ पर जो है, राजभर और चौहान मिलके बता रहे हैं कि एकदम जीत रहे हैं लोग। बोलने दो उनको। मैं बता दूं पीयर के चाचा की एक बात बहुत ही अच्छी, जिसका श्राद्ध हो गया हो, इंसान जिंदा हो, उसका श्राद्ध हो गया हो, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उन्हीं के समाज के लोगों ने उनका श्राद्ध कर दिया। बताइए पत्रकार महोदय जी। क्या नाम है आपका? नीरज यादव। आप भी बनाए हैं? हाँ जी। देख लीजिए, ये भी बनाए हैं, और सीने पर अखिलेश यादव का टैटू। कहाँ से आए हैं? जिला शाहजहानपुर, तिलहर विधानसभा। तिलहर विधानसभा कहाँ? वहाँ प्रयागराज? नहीं, जिला शाहजहानपुर, बरेली के पास। बरेली के पास से? जी। बरेली के पास से यहाँ चल के जी जी अच्छा जी। कहीं भी जा सकते हैं, पूरे दीवाना है, ऐसा नहीं। हम लोगों को जहां आदेश होगा, बरेली, लखनऊ, गाजीपुर, ये मत करिए आप। एक बात बोलना चाहता हूँ, बिक गया एयरपोर्ट, बिक गया रेलवे, बिक गया एयरपोर्ट, बिक गया रेलवे, और बिक जाएगा देश का कोना कोना। कोरोना से भी खतरनाक बीमारी आ गई है हमारे देश में, एक अंधभक्त होना। इसीलिए मैं सभी भाइयों से कहता हूं, घोसी की सम्मानित जनता से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार उपचुनाव में घोसी से भगाना है।
है, इतना हौसला है, हिम्मत है ओम प्रकाश राजभर जी, तो अपने दोनों राहुल केतु में से किसी को क्यों नहीं लड़ा लिए? वो खुद जानते हैं कि यहाँ का चुनाव हम लोग हार रहे हैं, इसलिए दारा चौहान को जानबूझ के झोंक दिए हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव अपने बयानों से हार रहे हैं। पिछला बयान मत भूल जाइए कि चारा खाई भरौटी में, अंडा दई चमरौटी में। यहाँ समझा बात के, ये ओम प्रकाश राजभर का बयान है। यहाँ का जनता खोजत रही, अहिर बस्ती खोजत हिय कि कहाँ बा चमरौटी खोजत हिय कि ओम प्रकाश राजभर जी तोहरा अंडवा मुर्गिया दे तो कहाँ बा? वो अंडवा ले के 5 तारीख के जाई आ साइकिलिया का बटनिया दबाई और ओम प्रकाश राजभर का एकदम दिमागवा ठंडा हो जाई। आ ना दिया आज की बात की मोट पर भेज दे तो सैफई भेज दे तो अंडा में जाके चमरौटी में दे, कुल बयान भुला जाइ। पहले का आदमी अनपढ़ तनी रहल, अब शिक्षित नौजवान हो गए बाड़ा। बता देते हैं, यही घोषी का विजय राजभर बेटा है, बहुत लोग उसको लाइक करते हैं, राजभर समाज का नेता है। ओम प्रकाश राजभर चुनाव के बाद यहाँ ना लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, जब चुनाव आवेला तब खाली जमीन पर आवेला। लेकिन विजय राजभर एक ऐसा जो कि उनको टिकट मिल रहा था, उनका टिकट काटने वाला ओम प्रकाश राजभर, दारा चौहान को टिकट दिलवाने वाला ओम प्रकाश राजभर। अगर विजय राजभर को टिकट उधर जाके विजय राजभर से आप पूछिए, राजभर समाज का बेटा वाकई में नेता विजय राजभर को मैं पसंद करता हूं। अरे लीजिए ना, उतार दिए ना सबको। अभी वो कह रहे थे ना पिछली बार यहीं आजमगढ़ में कि एसी में बैठते हैं नेताजी, तो आप जो उतर गए उपचुनाव में। तो अब आजमगढ़ से ज्यादा ओम प्रकाश राजभर घूम रहे हैं, अपने बेटे को भी घुमा रहे हैं। एक बार एसी का नाम ले, जमानत जब्त हो जाएगी, निकाल के भारतीय जनता पार्टी से फेंक दिए जाएंगे, इतना जान लीजिए। अब उनकी अखिलेश यादव पे उनकी टिप्पणी करने की हिम्मत हौसला थी, यहाँ नहीं है, यहाँ बैठने की हिम्मत नहीं है। खड़े रहिए, नहीं मिलेगा, साइड में खड़े हो विजय राजभर को धोखा देने वाला, राजभर समाज को धोखा देने वाला ओम प्रकाश राजभर ने इतना सम्मान दिया इनको, शायद वो इनको हजम नहीं हुआ और बीजेपी में गए और पीछे सबसे पिछवाड़े खड़ा कर दिया गया इनको, सबसे पीछे। हमको कुर्सी की जरूरत है, हमको राजगद्दी मिलती है। अरे वो तो कहते हैं कि राजभर है भर, पहले कुर्सी लगवाते हैं फिर बैठते हैं। एकदम ढेर दिन ना भइल, उहे ना कहते हैं यार कुल बतिया उनकी अग में आवत था। टैटू दल बदलुओं के लिए ही बना है, इतना ही दल बदल। हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी में दारा चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाने से पहले, ओम प्रकाश राजभर जी को कैबिनेट मंत्री बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री सिर्फ टैटू से लिखवा दीजिए, भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे। गोदना गोदवाइए इनके पे कि अस्थायी ये लोग टिकने वाले नहीं है। आज सपा में हम लोग लिखवा देते कि समाजवादी पार्टी गठबंधन ओम प्रकाश राजभर, तो वहां जाने के बाद मिटवाना पड़ता ना। यही शुरू करिए, नादानी ही शुरू करिए, इसीलिए टैटू वाली राजनीति मिट जाएगा। लेकिन हाथ खराब होगा कि नहीं होगा? और हम लोग मरते जब तक जिंदा हैं, अखिलेश यादव के परिंदा हैं, हम दीवाने हैं, जहां जरूरत पड़ेगी जाएंगे। समाजवादी पार्टी यहाँ लड़ रही है, वो पियर का मेंढक है, कभी इधर तो कभी उधर। और क्यों जा रहे हैं? एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर जी के पास राजभर समाज को, हर समाज को ठग के पैसा हो गया है, समझिए बात को। 10 बरस वो विधायक खुद होने जा रहे हैं, 2 बार से 6 विधायक 5 विधायक लेके घूम रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वो उनकी मजबूरी है सत्ता पक्ष में जाना। वो कह रहे हैं कि सत्ता में जाएंगे तो विकास कराएंगे, विकास के लिए नहीं जा रहे हैं। बुलडोजर से, रसना वाला घर बचाने की डर से वो जाके सत्ता में घुस रहे हैं कि ताकि चुपचाप बचे रहें। अभी सत्ता चली जाएगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, देखिएगा ओम प्रकाश राजभर वहाँ टिकने वाले नहीं है।